श्री सम्मेत शिखर जी के संरक्षण हेतु दिल्ली में विश्व जैन संगठन द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन जारी है। संगठन के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए संजय जैन और रुचि जैन निरंतर अनशन को सक्रिय किए हुए हैं। संगठन के समर्थन के लिए पूरे देश के जैन धर्मावलंबी राजस्थान में पहुंच रहे हैं। 28 दिसंबर को जैन फोकस टीम से संजय जैन सहित अन्य सदस्यों ने बात करते हुए अपने मंतव्य को बताया। विश्व जैन संगठन द्वारा 26 दिसंबर से श्री सम्मेत शिखर जी के संरक्षण हेतु आमरण अनशन शुरू हो चुका है। संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री संजय जैन और रुचि जैन निरंतर अनशन पर बैठे हैं, जिनके सहयोग के लिए समाज के लोग ऋषभ बिहार में एकजुट होकर श्री सम्मेत शिखर बचाओ नारे की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 28 दिसंबर को जैन फोकस के लाइव टेलीकास्ट के दौरान चैनल की टीम से बात करते हुए श्री संजय जैन ने बताया कि उन्होंने तीर्थराज के संरक्षण के लिए ये लड़ाई 15 जनवरी से शुरू कर दी थी। सम्मेत शिखर जी पर हो रहे अतिक्रमण से समाज आहत है। 15 जनवरी से लड़ाई है हमारी श्री सम्मेत शिखर के संरक्षण पवित्रता के लिए। जैसे कि आपको विदित है कि सभी चैनलों पर जिनवानी ने भी दिखाया था कि श्री सम्मेत शिखर पर बहुत सारे लोग जूते चप्पल लेकर चढ़े और उसको पवित्र किया, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ चेकिंग नहीं होती है, वहाँ चेक पोस्ट नहीं है, बैरियर नहीं है, पंजीकरण नहीं होता है, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पुलिस पर्सनल्स नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो वो एक लड़ाई शुरू की थी। लड़ाई क्या, हमारे संवैधानिक अधिकार है हमारे तीर्थों के संरक्षण के लिए। 2 अगस्त 2019 को पास हुए गजट के संबंध में उन्होंने आपत्ति का कारण भी स्पष्ट किया, जो बहुत ही चिंता का पीड़ा का विषय है, क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन लाया गया था इको सेंसिटिव जोन में पारसनाथ हिल और मधुबन को जारी करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए। इसके बाद इस गजट के अंदर एक बहुत बड़ी आपत्ति हमें यह है कि इसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के अगस्त 2018 में 4933 हेक्टेयर का वो पर्वतराज, जिसको पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, उसमें इस गजट में लिखा है कि उसका एक भाग, और वो 4933 हेक्टेयर का जो पर्वत है हमारा, वो 49.33 किलोमीटर का रेडियस का है। उसका एक भाग लिखने से जो उस पर्वतराज की एक आइडेंटिटी है, मतलब उसका जो अस्तित्व है, उसका तो पूरा अस्तित्व ही समाप्त कर दिया आपने। एक भाग लिखकर उस पर्वत को, वो तो अनादिकाल से पूरे जैन समाज का पर्वत है। हमारे 20 जैन तीर्थंकर अनंत 24 ही मोक्ष गए और जाएंगे वहाँ से। उस पर्वत को आपने एक भाग लिखकर जो उसका अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए चिंतनीय है। तीर्थराज को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने पर भी चिंता के क्या कारण हो सकते हैं, ये श्री जैन ने बताया। इको सेंसिटिव जोन में कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, लेकिन जो अधिकतर परमिटेड गतिविधियां हैं, जैसे वहाँ पे मुर्गी पालन, मछली पालन, सड़कों का चौड़ीकरण, रात को गाड़ियों को चलना, कुटीर उद्योग, व्यावसायिक होर्डिंग लगना, पानी का एक्सट्रैक्ट करना, और इसके बाद मेन जो एक्टिविटी है वो है इको टूरिज्म, जो हमारा विशेष, जिस पर हमारा विशेष फोकस है। इको टूरिज्म के लिए इस गजट नोटिफिकेशन में परमिशन दी गई है, और इसके अंदर एक 8 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो इस इको सेंसिटिव जोन को वो करेगी, मतलब देखरेख करेगी। उसके अंदर एक भी जैन आदमी नहीं है, बड़ी चिंता का विषय है। संजय जैन ने बताया कि जैन समाज को पर्यटन स्थल शब्द स्वीकार नहीं है, वह एक तीर्थ स्थल है, जबकि सरकार द्वारा उसे पर्यटन स्थल ही घोषित किया गया है। इसी बीच हमारी झारखंड की सरकार 2 साल के अंदर टूरिज्म पॉलिसी डिक्लेयर करती है, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021। झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री अभी जुलाई 22 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में आकर इस पॉलिसी का डिक्लेयर करते हैं और लोगों से कहते हैं कि भाई आप आइए झारखंड में, आपको ये सुविधाएं देंगे, टैक्स फ्री देंगे, ये सुविधाएं देंगे। और उसमें उन्होंने धार्मिक पर्यटन के रूप में पारसनाथ हिल को भी लिया है। सकल जैन समाज को धार्मिक पर्यटन शब्द स्वीकार नहीं है, वो धार्मिक पर्यटन शब्द नहीं है, वहाँ वो एक शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। अनशन के दौरान समाज में विशेष आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपनी आवाज उठाते हुए सरकार तक अपनी आवाज उठाई। आज मैं सरकार से पूछता हूं कि वो पर्यटन स्थल घोषित करती है, वहाँ पे उनकी तरफ से क्या व्यवस्था है। किसी भी एक पर्यटन स्थल का नाम बता दे जहाँ पे सरकारी व्यवस्था हो। हम जैन भाई लोग या अजैन भी, हिंदू भी, कोई भी जाके वहाँ पर अपनी रुक सके, अच्छा भोजन उन्हें मिल सके, अच्छी यातायात व्यवस्था हो। बस पर्यटन स्थल घोषित करना है। उनका उद्देश्य मात्र ये है रिकवरी। वहाँ से कितनी रिकवरी हमें हो, क्योंकि वहाँ होटल खुलेंगे तो वहाँ से टैक्स जाएगा, भोजनालय खुलेंगे वहाँ से टैक्स जाएगा। हम वहाँ पे ये सुविधाएं चाहते हैं कि ऊपर स्कैनर्स लगें, सोलर लाइटें लगें, जो भी जैनियों की सुविधा के लिए वहाँ पर
कुछ भी अगर सरकार कर सकती है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो पर्यटन स्थल को घोषित करने के बाद ये सुविधाएं देना चाहती है तो हमें उनका कोई जरूरत नहीं है। जैन समाज सक्षम है, हम अपने पर्वतराज की सुरक्षा कर सकते हैं स्वयं। हम वहाँ पर सोलर पैनल क्या स्कैनर भी सब भोजन व्यवस्था जैन समाज स्वयं कर सकता है। सरकार हमें ये पर्वतराज पूर्णतः समर्पित कर दे, हमें सरकार से कोई सुविधा नहीं चाहिए। अनशन पर बैठी श्रीमती रुचि जैन ने भी अपने शब्दों में सरकार के प्रति विरोध जताया कि धर्मनिरपेक्ष सरकार है। धर्मनिरपेक्ष सरकार का क्या अर्थ है? क्या सरकार नहीं जानती क्या? धर्मनिरपेक्ष सरकार क्या ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष सरकार होती है जो अल्पसंख्यक धर्म के तीर्थों को हनन कर ले, या उनके राज्य में उनके रहते तीर्थों का हनन हो जाए, देखा देखी। और अगर ये गलती मान लें कि ये गलती से हुआ है किसी भी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, तो ये गलती ठीक नहीं होनी चाहिए। कितनी बलियां चाहती है हमारी सरकार, और जितनी बलि चाहती हैं कब उनकी नींद खुलेगी हम नहीं जानते। आप कह रहे हैं मायूस हैं, मायूस हम सरकार की चुप्पी पर हैं। ऐसा कौन सी आवाज है जो सरकार के कानों तक चली जाए, जिसके थ्रू हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा दें। हम आज तक यही मानते आए कि जी सरकार को पता लग जाएगा तो और सरकार सही ठीक कर देगी इसको, लेकिन सरकार को पता लगाना ही नहीं चाह रही है सरकार। हम अभी तक इसी उसमें कि पता लग जाए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, हमारे लोग रोड पर बैठे हैं, हमारा जैन धर्म पूरा रोड पर आ गया, लेकिन हमारी सरकार को पता ही नहीं लग रहा है। बता दें कि विश्व जैन संगठन के सदस्य 26 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। संगठन का कहना है कि 31 दिसंबर तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जनवरी को पैदल मार्च के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैन फोकस के लिए ऋषभ बिहार, दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।